Good morning, class 11th. I'm Aisha Gaur from Galaxian International School and today we're gonna study about H2O. लेकिन वाटर को कवर करने से पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हम लोग दोबारा से देख लेते हैं किसके, डाईहाइड्रोजन के, दैट इज H2 के। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चीज़ एक बार पढ़ चुके हो कि मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट्स में यूज़ होता है। ठीक है, वेजिटेबल्स ऑयल से, ठीक है, जो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट करता है ये चीज़ों को। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया से हम क्या बनाते हैं, यूरिया, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर बनाते हैं या फिर नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। और इट इज़ यूज फॉर किसके लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स सच एज मिथेनॉल, मिथेनॉल की उसके लिए भी यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ HCl के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड्स, ठीक है, मेटल हाइड्राइड्स के लिए भी हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। अगर यहाँ पर मैं फ्यूल की बात करूँ तो क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन को जब हम मिक्स कर देते हैं लिक्विड ऑक्सीजन के साथ तो वो जो आपके रॉकेट होते हैं उसमें फ्यूल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इन स्पेस रिसर्च में जितने भी आपके रॉकेट बनते हैं, ठीक है, उसके लिए जो फ्यूल होता है तो वो इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। क्योंकि हाइड्रोजन, जो लिक्विड हाइड्रोजन जब कंबशन करती है किसके, लिक्विड ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग क्या करती है, आपकी एनर्जी, मतलब कि एक एनर्जी बहुत क्रिएट करती है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करती है। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है, ठीक है, इन मेटलर्जी इट इज़ यूज्ड फॉर टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड फ्रॉम मेटल, एज यू ऑल नो। ठीक है, कि जो मेटल्स है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में धरती से निकाले जाते हैं। फिर देन उसका क्या होता है, उसके ऑक्साइड्स को रिमूव किया जाता है। तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, मेटल्स में ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्यूल सेल्स की तो आजकल बहुत ज़्यादा से डाईहाइड्रोजन जो फ्यूल सेल्स है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मतलब जनरेट करने के लिए भी यूज़ हो रही है। अब हम आते हैं इसी के नेक्स्ट उसमें, चूँकि हाइड्रोजन मीन्स दैट द वाटर फॉर्मेशन, ठीक है, वाटर प्रोड्यूसर। ठीक है, तो अब हम लोगों को वाटर भी पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वाटर क्या होता है, देखो किसी बुक में लिखा रहता है ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 60% और अबाउट 70% वाटर। ठीक है, 60 to 70% क्या होता है, वाटर होता है। एंड जो केमिकली कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो सर्वाइवल ऑफ सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ सॉल्वेंट ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है अपने आप में। ठीक है, ये सबको मतलब कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है एक। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वाटर मॉलिक्यूल किस रेशियो में होते हैं, H, ठीक है, H/2 होता है, H2, ठीक है, H2O होता है तो H/O क्या होगा, 2:1, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना आपका पता है आपको क्या बनाता है, वो हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जब बनाएगा तो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, वो इम्पैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो इसलिए इसका क्या होगा बेटा, एक हाई फ्रीजिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, हार्ट हीट ऑफ फ्यूज़न होगा, हार्ट हीट ऑफ मतलब कि क्या बोलते हैं, हार्ट का मतलब कि इन द सेंस कि मतलब कि हाई, ठीक है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, हाई स्पेसिफिक हीट होगा, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगा, हाई सरफेस टेंशन, हाई डायपोल मूवमेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, हमेशा हाई होंगी ड्यू टू द, किसके वजह से ये सब कुछ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है आपकी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है H2O में, उसके वजह से जो ओवरऑल चीज़ें, देखो इसमें क्या है, सारी की सारी चीज़ें हाई है। तो दिस इज़ वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, कि आपकी हर चीज़ जो हाइड्रोजन में हो रही है वो क्या हो रही है, हाई हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ क्या यहाँ पर से यूनिवर्सल सॉल्वेंट की, तो बच्चे क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड और इवन जो आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जैसे कि अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट, वो भी क्या होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि मतलब कि इतने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो भी इजीली क्या हो जा रहे हैं, पानी में घुल जा रहे हैं। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, सॉइल में, तो सॉइल में क्या होता है कि सॉइल में होते हैं, प्लांट को किस तरीके से मिलते हैं, वो सॉइल में वाटर्स मिक्स होकर, आयंस मिक्स होकर क्या ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा एंड देन इसका कैपिलरी मूवमेंट होगी और जो टिश्यूज़ के थ्रू बॉडी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है। ठीक है, देन इसके बाद में अगर बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ H2O, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ H2O की बात करते हैं तो एक होता है गैसेस स्टेट और एक होता है लिक्विड स्टेट। ठीक है, गैसेस स्टेट में क्या है, देखो सबसे पहले इस तरीके की बॉन्डिंग होती है बच्चे, ठीक है, O, देन फिर इधर उधर साइड में H लगते हैं। ठीक है, जब इस तरीके की बॉन्डिंग होती है आपकी तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि आपका किस तरीके का बॉन्ड
सॉरी, किस तरीके का बॉन्ड बनता है आपका, ठीक है, 100, ठीक है, मतलब कि 104 डिग्री का बॉन्ड बनता है। और ये क्या होता है बेटा, 5 मिनट्स, ठीक है, मतलब कि 100 डिग्री 5 मिनट्स का बॉन्ड आपका ये क्रिएट होता है। एंड इसमें बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 95.7, ठीक है। और वो क्या होती है, बेंट होती है, क्या होती है, बेंट हो जाती है, ठीक है। इसे एक बेंट फॉर्मूला बनता है, देखो बेंट हो रहा है ना यहाँ से चीज़ें दोनों के दोनों, ठीक है, वरना स्ट्रेट में नहीं है, नीचे की तरफ वो मूवमेंट हो रहा है इसलिए। देन जो वाटर होता है वो एक सेपरेट मॉलिक्यूल्स की तरह होता है, मतलब कि जब गैस में होगा तो सेपरेट होगा, दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो क्या होते हैं, वो सेपरेट मॉलिक्यूल्स की तरह होते हैं। लेकिन वाटर में सेम स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या है कि, ठीक है, वाटर एग्जिबिट एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। लिक्विड में क्या हो जाते हैं, वो एसोसिएट करने लग जाते हैं, एक दूसरे को काउंटर करने लग जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ने लग जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, ठीक है, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में सब कुछ डायग्राम ऊपर का वो सेम ही रहेगा यहाँ पर भी, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज कि लिक्विड स्टेट में क्या पता कुछ अच्छा हो। एंड जब हम स्ट्रक्चर ऑफ क्या करते हैं, आपका आइस की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, आइस हैज़ अ हाईली ऑर्डर 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। Each oxygen atom is surrounded by tetrahedral by four other oxygen atom at a distance of 276 pm, ठीक है। दूसरे डिस्टेंस में 276 pm के डिफरेंस में एक दूसरा हाइड्रोजन होगा, जिसमें कि कितने होंगे आपके तीन क्या होंगे, 3 आपके टेट्राहाइड्रो, मतलब कि 3 आपके हाइड्रोजन ऐड होंगे जिसमें, ठीक है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया बच्चों की डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि क्या होता है कि देखो, ऐसे तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो सॉलिड चीज़ें होती है वो क्या करती है, वैसे तो फ्लोट मतलब कि वैसे तो श्रिंक हो जाती है, ठीक है, पानी में गिर जाती है। बट आप एज यू हैव सीन कि जो आइस बार्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो फिर भी फ्लोट करते रहते हैं आपके, कि आइस क्या करने लग जाती है, कभी कभी फ्लोट भी करती है, ठीक है। तो ऐसे क्यों हुआ, आइस क्यों फ्लोट कर रही है, क्योंकि जो उसकी डेंसिटी है वो वाटर से कम है। वैसे ये बहुत रेयर है कि ऐसा नहीं होता है मैक्सिमम टाइम, पर इस केस में हुआ है। अब इस केस में ऐसा क्यों हुआ है, तो आप ये लास्ट में आप एक डायग्राम देखिए, वहाँ पर देखिए आपने किस तरीके से बॉन्डिंग बनाई है, ठीक है, HNO, ठीक है, ON मतलब H2NO की, ठीक है, जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको इस तरीके से होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो वैकेंट स्पेस प्रेजेंट है, क्या है, ये खाली जो स्पेस पड़ा हुआ है, ये बॉन्डिंग के टाइम पे इसी तरीके से आपकी क्या होती है, चेन जुड़ती है। तो इस वैकेंट स्पेस के वजह से क्या होता है कि आपका एक मतलब कि लो डेंसिटी क्रिएट हो जाती है, और जो आइस है वो क्या करने लग जाती है, फ्लोट करने लग जाती है, किसके ऊपर, पानी के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू हैव टू लर्न दैम, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मतलब कि ये स्ट्रक्चर में बहुत सारे ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका मैक्सिमम टाइम क्या हो जाता है बच्चे, पूछा जाता है, ठीक है। बेसिक नॉलेज तो आपको मिली गई है, H2O की कितने % वाटर है, क्या है, क्यों अच्छा सॉल्वेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ का से रीज़न भी आ जाता है कि क्यों होता है, तो यू हैव टू राइट अ रीज़न कि क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही इतना सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ें हाई इसलिए हो रहा है, ईजिली ये इसलिए कंडक्ट नहीं हो पा रही है कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ भी चीज़, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी चीज़ की वो क्या कर रही है, मतलब कि उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, आपको उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग सपोर्ट कर रही है। तो दिस इज़ इट, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, प्लीज़ क्लास मेंटेन योर नोट्स प्रॉपरली एंड प्लीज़ बी रेगुलर इन द क्लास, बिकॉज अगर कोई सा भी सब्जेक्ट या कोई सा भी आपका टॉपिक छूट जाता है तो आगे वाले टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक को क्या करता है बेटा, काउंटर करता है। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक योर नोट्स, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाना चाहें आप वो भी बना सकते हैं, एंड द नोट्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू, ठीक है, एंड दैट इज़ सफिशिएंट। जो मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं वो सफिशिएंट है, ठीक है। दे आर फ्रॉम NCERT एंड दे आर सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट इफ़ you are preparing for something like JEE and NEET, you can go for the whole chapter and whole syllabus, but make sure to complete the notes that I have been uploading, ठीक है, in your ERP. So class, thank you so much. Till then, be happy and be safe.